जय जय श्री राधे। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। आज की कहानी आपको आपके जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी में एक सर्प ने बताया है कि चाहे कितनी भी गहरी यारी हो, कितनी भी गहरी दोस्ती हो, लेकिन ये 3 प्रकार के लोग धोखा जरूर देते हैं। इन 3 प्रकार के लोगों पर भूल कर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी भी यकीन नहीं करें ऐसे लोगों का, नहीं तो निश्चित रूप से आपको धोखा मिलेगा। मेरे श्रोता बंधुओं, जो लोग अपने जीवन में किसी से भी कोई धोखा खाना नहीं चाहते, जो लोग अपने जीवन को लंबा, सुखद और मंगलमय रूप में बिताना चाहते हैं, ऐसे लोग सर्प की ये 3 बातें जरूर याद रखें। यदि आप ये बातें याद रखते हो तो हमारा दावा है आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाओगे और ना ही कभी निर्धन रहोगे। प्रिय श्रोता बंधुओं, आवश्यक है कि आप स्वयं मन लगाकर अंत तक सुनें और अपनी संतान को भी इन बातों को अवश्य सिखाएं, ताकि वह भी इन 3 प्रकार के लोगों से सचेत रहें और धोखे में ना आए। कहानी आरंभ हो इससे पहले एक नम्र निवेदन। यदि आप हमारे YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वो ब्राह्मण परिवार इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एक दिन वह ब्राह्मण आजीविका की तलाश में धन कमाने की इच्छा से परदेश को निकल पड़ा। जरूरत की सारी चीजें अपने साथ लेकर वह ब्राह्मण धन कमाने के लिए घर से निकल आया। जंगलों और गांव से गुजरते हुए वह ब्राह्मण चला जा रहा था। रास्ते की थकान और लगातार चलते रहने से उसे प्यास लगने लगी। अब वह पानी की तलाश में था। आगे चलकर जंगल में उसे एक कुआं नजर आया। कुएं को देखकर उसकी जान में जान आई। वह कुएं के पास पहुंचा। पानी पीने की इच्छा से उसने कुएं में झांका तो उसे उस कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सर्प और एक आदमी नजर आया। जब वह ब्राह्मण कुएं में झांक रहा था तो शेर की दृष्टि भी ब्राह्मण पर गई। शेर ने उस ब्राह्मण से कहा, भाई तुम कौन हो? बहुत ही उपयुक्त समय पर आए हो। मैं कई दिनों से इस कुएं में पड़ा हुआ हूँ। निर्जन स्थान है, यहाँ कोई राहगीर भी नहीं आता। आज भगवान की कृपा से तुम बहुत अच्छे समय पर आए हो। तुम किसी प्रकार मुझे कुएं से निकालकर मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण ने कहा, तुम जो कहते हो सो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे स्वभाव का क्या भरोसा? कैसे विश्वास हो कि तुम बाहर आते ही मुझे नहीं खाओगे? मैं मूर्ख नहीं हूँ। मुझे पता है बाहर आते ही सबसे पहले तुम मुझे ही खाओगे, क्योंकि तुम एक हिंसक पशु हो और स्वभाव से मेरे शत्रु भी। मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। तुम्हारी जाति खूंखार और दुष्टों में आती है। मैं तुम पर किसी भी कीमत में विश्वास नहीं कर सकता। मेरे श्रोता बंधुओं, तब वह शेर बोला, अरे भले मानुस, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मुसीबत का मारा हुआ हूँ। मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ जो मेरी भलाई करे? मैं भला उसके साथ ऐसा दगा करूंगा? हरगिज नहीं। तुम व्यर्थ ही डर रहे हो। मुसीबत के समय शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। दोस्तों, जब बार बार शेर ने विश्वास दिलाया और प्रार्थना की तो गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने मन में विचार किया कि परोपकार एक पुण्य का काम है। ऐसे जीवन से भी क्या हासिल जो औरों के काम ना आ सके। निर्धन ब्राह्मण को सोचते हुए जब शेर ने देखा तो बोला कि आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि कुएं से बाहर निकलकर मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। उम्र भर आपका एहसान मानूंगा, सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। गरीब ब्राह्मण को दया आई और शेर के बार बार प्रार्थना करने पर उसे ये यकीन भी हो गया कि वास्तव में शेर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। ऐसा विचार कर उस ब्राह्मण ने अपने साथ लाए हुए जरूरत के सामान में से रस्सी निकाली और रस्सी का फंदा लगाकर रस्सी कुएं में डाल दी। रस्सी की मदद से शेर कुएं से बाहर निकल आया। कुएं से बाहर आते ही शेर ने गरीब ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा कि मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा।
शेर ने ब्राह्मण को बताया कि मैं सामने वाली पहाड़ी की एक गुफा में रहता हूँ। कभी तुम पर कोई आपत्ति मुसीबत आए तो मुझे याद करना। जिस तरह तुमने आज मेरी जान बचाई है, मैं भी तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। कहकर शेर एक ओर खड़ा हो गया। मेरे प्यारे बंधुजनों, वह ब्राह्मण आया तो था पानी पीने, लेकिन पानी पीना तो भूल गया, एक नए झमेले में फंस गया। अब ब्राह्मण ने देखा कुएं में पड़ा हुआ बंदर भी उसकी ओर कातर दृष्टि से देख रहा था। बंदर ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आप मुझे भी ऊपर खींचकर मेरे प्राण बचा लो, मैं भी जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अब ब्राह्मण को उस पर भी दया आई, सो उसने फिर से अपनी रस्सी कुएं में लटका दी और बंदर को भी ऊपर खींच लिया। बंदर को भी कुएं से बाहर निकाल लिया। बंदर ने भी ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और कहा कि मित्र, सामने जो पहाड़ी देख रहे हो ना, उसी के बाद एक सुंदर और हरा भरा बगीचा है। मैं उसी बगीचे में रहता हूँ। कभी भीड़ मुसीबत में यदि तुम्हें जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। कहकर बंदर वहीं एक ओर खड़ा हो गया। मित्रों, शेर और बंदर दोनों कुएं से बाहर आ चुके थे। अब कुएं से सांप की आवाज आई, हे ब्राह्मण देवता, जिस प्रकार तुमने शेर और बंदर पर उपकार किया, उसी प्रकार मुझ पर भी कृपा करें ताकि मेरी भी जान बच सके। निश्चित ही आप परोपकारी व्यक्ति हैं और लगता है भगवान ने ही तुम्हें इस बियावान जंगल में हमारी सहायता के लिए भेजा है। मुझे भी कुएं से बाहर निकालकर मुझ पर भी एक उपकार करो। ब्राह्मण बोला कि हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? तुम सांप हो और सांप की प्रवृत्ति होती है डसना। मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? यदि मैंने तुम्हें बाहर निकाला और तुमने मुझे काट लिया तो? प्रिय दर्शकों, तब वह सर्प बोला, रे भले आदमी, कैसी विचित्र बातें कर रहे हो? क्या कोई भले आदमी को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर उसको जो मेरी जान बचाएगा? तुम इतनी भलाई करोगे तो क्या मुझे इतना एहसान फरामोश समझा है कि तुम्हें ही काट लूं? तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरा विश्वास करो, मैं इतना दुष्ट नहीं हूं। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। समाज में तुम्हारे विषय में तो कहावत भी मशहूर है कि सर्प को कितना भी दूध पिलाओ, एक दिन डस लेता है। तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। ब्राह्मण ने मना कर दिया। अब तो सर्प गिड़गिड़ाने लगा और बार बार विनती करने लगा। आखिर ब्राह्मण को दया आई और सर्प को भी उसने कुएं से बाहर खींच लिया, बाहर निकाल लिया। कुएं से बाहर आकर सर्प ने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारा बार बार धन्यवाद। आज से मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुम्हें जब कभी भी कोई मुसीबत आए, तुम बेझिझक मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तुम्हारी मदद को हाजिर हो जाऊंगा। ब्राह्मण ने सर्प से कहा कि ठीक है, यदि भगवान न करें कोई मुसीबत आए तो मैं तुम्हें जरूर याद करूंगा। और ऐसा कहकर सर्प भी बगल में सरक कर खड़ा हो गया। शेर, बंदर और सर्प को ब्राह्मण ने कुएं से बाहर निकाल लिया। अब कुएं में एक आदमी बचा। उसने भी ब्राह्मण से प्रार्थना की, भाई, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक मनुष्य हूँ, मुझसे तो तुम्हें कोई खतरा नहीं होना चाहिए। आप मुझे भी कुएं से बाहर निकाल लो, मैं सदैव तुम्हारा कृतज्ञ, ऋणी और एहसानमंद रहूंगा। ब्राह्मण ने भी सोचा कि शेर, बंदर और सर्प तो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकते थे, इस आदमी से भला मुझे क्या नुकसान पहुंच सकता है, चलो इसको भी निकाल लेता हूँ कुएं से बाहर। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने रस्सी कुएं में डालने के लिए जैसे ही हाथ में ली, सर्प ने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण रुक जाओ, ऐसा हरगिज मत करो। ये तुम्हारी बिरादरी का जरूर है, लेकिन महादुष्ट इंसान है। इसके बाद शेर और बंदर ने भी सर्प की बात का समर्थन किया और कहा कि सर्प सही कह रहा है, ये आदमी जरूर है पर महादुष्ट है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसको कुएं से बाहर मत निकालो। इस आदमी का यकीन करना तुम्हें खतरे में डाल सकता है। शेर, बंदर और सर्प तीनों ने एक स्वर में कहा कि ये आदमी मदद के लायक नहीं है। यदि तुम इसकी मदद करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इस आदमी की जो मदद करता है, ये उसी की जड़ काट देता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सर्प वहां से चले गए। मेरे प्रिय मित्रों, अब वह आदमी ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने कहा कि जब शेर, बंदर और सर्प कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे,
तुम जरूर कोई दुष्ट आदमी हो, तुम ठीक आदमी नहीं हो। कुएं में गिरा हुआ वह आदमी अब रोने लगा और बोला, भैया वो झूठ बोल रहे हैं। सच तो ये है कि मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे ऊपर कृपा करो और मुझे भी कुएं से निकाल लो। खतरा तुम्हें उन जंगली जानवरों से था, मैं तो आखिर इंसान हूँ। ब्राह्मण को उस पर दया आ गई तो उसने कुएं में रस्सी डाल दी और उस आदमी को भी बाहर निकाल लिया। बाहर आकर उस व्यक्ति ने भी बारंबार ब्राह्मण को धन्यवाद कहा और बताया कि यहाँ से कुछ दूर पर ही एक सुंदर नगर नाम का गांव है। मैं उसी गांव में रहता हूँ और गरीब सुनार हूँ। तुमने मुझ पर जो उपकार किया है मैं उसे सदैव याद रखूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े मेरे घर जरूर आना। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। ब्राह्मण ने कहा कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आखिर ये मेरा कर्तव्य था। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। दोस्तों, इस प्रकार वह सुनार भी वहां से चला जाता है। अब ब्राह्मण ने सोचा कि इस कुएं में सर्प गिर चुका है, इसका जल तो पीने योग्य रहा नहीं। सो उसने अपना सामान समेटा और वह भी आगे चल पड़ा। चलते चलते आगे चलकर एक शहर आया। वहां पर प्याऊ पर उसने अपनी प्यास बुझाई और काम की नौकरी की तलाश करने लगा। नौकरी के सिलसिले में वह एक सेठ जी की दुकान पर पहुंचा। सेठ जी से प्रार्थना की कि मैं नौकरी की तलाश में यहाँ तक आया हूँ, क्या आपके पास कोई जगह है? मैं अपना काम पूरी लगन, निष्ठा और ईमानदारी से करूँगा। सेठ जी ने कहा कि भाई माफ करना, मेरे पास कोई जगह खाली नहीं है, तुम कहीं दूसरी जगह जाकर काम देखो। ब्राह्मण निराश होकर सेठ के पास से आगे चल पड़ा। पूरे शहर में उसने खूब भागदौड़ की, हर जगह गया, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। बहुत दिन हो गए, कोई काम नहीं मिला तो ब्राह्मण दुखी हो गया, निराश हो गया और विचार करने लगा कि अब मैं खाली हाथ जाकर अपने बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह गरीब ब्राह्मण इतना निराश और हताश हुआ कि उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। उसने सोचा कि घर लौटकर जाने से बेहतर है मुझे आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। आत्महत्या का विचार आने पर ब्राह्मण को अचानक शेर, बंदर और सर्प के बचनों की याद आती है। उन्होंने मुसीबत में मदद करने का भरोसा दिया था। दोस्तों, अब उस गरीब ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों न मरने से पहले एक बार उन दोस्तों को भी आजमा कर देख लिया जाए, संभवतः वो लोग मेरी कुछ मदद कर पाए। प्रिय मित्रों, अब उस ब्राह्मण ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया और चल पड़ा अपने मित्रों को आजमाने के लिए। चलते चलते सबसे पहले वह ब्राह्मण बंदर के पास पहुंचा, जो पहाड़ी के पास हरे भरे बगीचे में रहता था। जब बंदर ने ब्राह्मण को देखा तो बंदर देखते ही प्रसन्न हो गया। उसने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत सत्कार किया, वृक्षों से मीठे पके फल तोड़े और ब्राह्मण की सेवा में प्रस्तुत किए। बंदर ने कहा, तुम जब चाहो तब यहाँ आ सकते हो, रह सकते हो, मैं सदैव तुम्हारा स्वागत करूंगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है भाई, स्वागत सत्कार के लिए धन्यवाद। अब क्या तुम मुझे शेर का पता बता सकते हो? मुझे शेर से मिलना है। बंदर ने कहा, क्यों नहीं, देखो सामने उस पहाड़ी के नीचे शेर की गुफा है। ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया और शेर के पास चल पड़ा। चलते चलते शेर की गुफा के पास पहुंचा। जब ब्राह्मण शेर की गुफा के पास पहुंचा तो शेर खुशी से झूम उठा। शेर ने कहा, मित्र, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, बोलो मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने शेर को सारी बात बताई। ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं घर से कुछ धन कमाने के लिए निकला था, किंतु खाली हाथ घर जा रहा हूँ। यदि मुझे कुछ धन मिल गया तो ठीक है, अन्यथा आत्महत्या के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। शेर ने कहा, मित्र, इतना निराश नहीं होना चाहिए, तुम यहीं गुफा के बाहर बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर वह शेर गुफा के अंदर चला गया। दोस्तों, शेर जब बाहर आया तो उसके मुंह में एक बेशकीमती हीरे मोती से जड़ा हुआ रतन जड़ित हार था। शेर ने वह हार उस गरीब ब्राह्मण को दिया और कहा, मित्र, ये हार बेशकीमती है, तुम इसे ले जाओ और किसी सुनार के पास बेच दो। इससे तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह हार ले लिया
और शेर से बोला कि भाई, आज तुमने ये हार देकर अपना वचन निभा दिया। तुम सच्चे मित्र हो। आज तुमने मुझे आत्महत्या जैसे घोर पाप से बचा लिया। हार लेकर वह ब्राह्मण अब वहां से चल पड़ा। ब्राह्मण ने विचार किया कि जिस आदमी को मैंने कुएं से बचाया था उसने बताया था कि वह एक सुनार है। इससे अच्छा मौका भला और कब मिलेगा। इस हार को मैं अपने उसी मित्र के पास बेचूंगा और पैसे लेकर खुशी खुशी अपने गांव चला जाऊंगा। हार बेश कीमती है, ढेर सारे पैसे मिलेंगे और मेरे बीबी बच्चे धन देखकर बहुत खुश होंगे। उसको बड़ी खुशी हो रही थी क्योंकि उसकी यात्रा सफल हो चुकी थी। दोस्तों, ऐसा विचार कर वह निर्धन ब्राह्मण हार लेकर सीधा सुंदर नगर में अपने सुनार मित्र के यहाँ जा पहुंचा। सुनार ने जब ब्राह्मण को देखा तो खुश हो गया। बोला, आओ मित्र, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, कहो कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं बहुत जरूरी काम से तुम्हारे पास आया हूँ। सुनार ने कहा कि हाँ मित्र, कहो कि मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार मदद कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि मित्र, मेरे पास एक रतन जड़ित हार है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस हार को अच्छी कीमत में बिकवा दो। ऐसा कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकाला और सुनार के हाथों में उस हार को सौंप दिया। अब हार को देखकर सुनार सोचने लगा कि ये बेशकीमती हार इस ब्राह्मण के पास कैसे आया। ये हार तो सुंदर नगर के राजकुमार का था जो शिकार खेलने गया और आज तक वापस लौटकर नहीं आया। राजकुमार की मौत एक रहस्य बनकर रह गई। ये हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। सुनार को याद आया, राजकुमार राजा का एकमात्र पुत्र था। राजा ने नगर में ये घोषणा भी कराई थी कि जो भी राजकुमार के विषय में कोई जानकारी देगा उसको मैं अकूत संपत्ति प्रदान करूंगा। ऐसा सोचकर उस सुनार के मन में राजा द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा। मेरे प्रिय मित्रों, सुनार ने ब्राह्मण से कहा कि मित्र, अच्छा हुआ तुम यहाँ मेरे पास आ गए। कहीं और जाते तो ठगे जा सकते थे। अब तुम मेरे घर थोड़ी देर विश्राम करो। मैं अभी एक जौहरी के पास जाता हूँ और तुम्हें इस हार की उचित कीमत दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सुनार ने अपनी पत्नी से कहा, ये मेरे मित्र हैं, इनको भोजन कराओ, मैं अभी एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इस प्रकार दोस्तों, अपनापन जताते हुए उस सुनार ने वह हार ब्राह्मण से लेकर अपनी जेब में रख लिया और वहां से चल पड़ा। सुनार किसी जौहरी के पास नहीं गया। उसके मन में लोभ जाग उठा था। उसे तो राजा के इनाम की चाहत थी। सो वह सीधा गया और राजा के राज दरबार में पहुंच गया। सुनार ने राजा को प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मैं आज एक विशेष काम से आपके पास आया हूँ। सुनार ने राजा से कहा कि महाराज, मैं आपके राजकुमार के विषय में जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ। सुनार ने जेब से हार निकाला, राजा को दिया और कहा, महाराज पहचानिए, ये वही हार है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाकर राजकुमार को दिया था। राजा ने हार को देखकर कहा कि हाँ, ये तो सचमुच वही हार है। तुम्हें कैसे और कहां से मिला। सुनार ने कहा, महाराज, एक आदमी ये हार लेकर मेरे पास बेचने के लिए आया है और वह इस समय मेरे घर पर ठहरा हुआ है। मैं उस आदमी को अभी अभी अपने घर बिठा कर आया हूँ। राजा ने कहा कि जो व्यक्ति इस हार को लेकर आया है निश्चित ही वह मेरे राजकुमार का हत्यारा है। राजा क्रोध और दुख से आग बबूला हो गया। उसने कहा कि उस शैतान इंसान को कहीं जाने मत देना, वह मेरे बेटे का हत्यारा है। सुनार ने कहा कि राजन, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वह कहीं नहीं जाएगा। वह एक परदेसी गरीब ब्राह्मण है और इस समय मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने अपने सेनापति को हुक्म दिया कि तत्काल उस मनहूस आदमी को गिरफ्तार किया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। हम उसको अपने हाथों से कुत्ते की मौत देना चाहते हैं। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया और तत्काल कुछ सैनिकों को अपने साथ लेकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को गिरफ्तार कर लिया। राज दरबार में पेश किया गया। राजा ने कहा कि ये निर्धन ब्राह्मण है, इसने हार के लालच में आकर मेरे बेटे की हत्या की है। इसको तुरंत जेल में डाल दिया जाए और कल बीच चौराहे पर सरेआम इसको फांसी दी जाएगी। सैनिकों ने आज्ञा पालन करते हुए ब्राह्मण को कारावास में बंद कर दिया। ब्राह्मण की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्यों गिरफ्तार किया
और कारावास में डाल दिया गया। उसने सैनिकों से पूछा, मेरा अपराध क्या है, मुझे क्यों जेल में डाला जा रहा है? सैनिकों ने कहा कि तुम्हारे पास से राजकुमार का हार जब्त हुआ है, इसलिए महाराज का मानना है कि हार के लालच में तुम्ही ने उनके बेटे का कत्ल किया है। ब्राह्मण ने कहा कि मैंने कभी कोई हत्या नहीं की है। सैनिकों ने कहा कि कैसे मान लिया जाए? अगर तुमने राजकुमार की हत्या नहीं की है तो यह हार तुम्हारे पास कैसे आया? जो हार तुम बेचने आए हो वह हार उसी सुनार ने राजकुमार को बना कर दिया था, इसलिए सीधे सीधे तुम अपराधी हो। अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हें सरेआम बीच चौराहे पर फांसी दी जाएगी। इतना कहकर सैनिक वहां से चले गए। ब्राह्मण को साफ साफ नजर आ गया कि उसको सुनार ने बहुत बड़ा धोखा दिया है। सुनार ने ही उसे इस मुसीबत में फंसाया है। अब मैं क्या करूं? इस नगर में तो मेरा कोई मददगार भी नहीं है। हे प्रभु, अब आप ही मेरी रक्षा करें। अब आप ही मुझे इस मुसीबत से बचा सकते हो। अचानक ब्राह्मण को सर्प का ध्यान आया। उसे सर्प की बात याद आई। सर्प ने उससे चलते समय कहा था कि अगर कभी तुम पर कोई भीड़ मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं उसी पल तुम्हारी मदद को हाजिर हो जाऊंगा। अब ब्राह्मण ने सर्प को याद किया। मन ही मन ब्राह्मण ने सर्प को याद करते हुए कहा कि मेरे मित्र, आज तुम्हारे मित्र पर घोर संकट है। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। आओ मित्र और मेरा संकट दूर करो। आज अगर तुम नहीं आए तो मैं बिना किसी अपराध के फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। तुमने मुझे वचन दिया था, आज मुझे तुम्हारी जरूरत है। ब्राह्मण ने सर्प को याद किया और आश्चर्य की बात कि सर्प उसी पल हाजिर हो गया। सर्प ने ब्राह्मण से पूछा, मित्र तुम यहाँ कारागार में कैसे? मुझे कैसे याद किया, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने सर्प को बताया कि मित्र, मुझे अकारण ही राजा ने अपने बेटे की हत्या के जुर्म में पकड़कर इस काल कोठरी में डाल दिया है। मुझे बिना किसी अपराध के फांसी होगी। अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मुझे उस अपराध की सजा मिल रही है जो मैंने किया ही नहीं। सर्प ने ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें अपराधी माना जा रहा है? तब दोस्तों, ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्त करने से लेकर बेचने और सुनार के धोखे की सारी कहानी सर्प को बता दी और कहा कि इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है। यही कारण है कि मैंने तुम्हें याद किया है। सांप ने कहा कि मित्र, तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने पहले ही तुमसे उस आदमी की मदद करने को मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। मेरे प्रिय दर्शक भाइयों बहनों, अब सर्प ब्राह्मण से कहता है कि मित्र, अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और इन बातों का अपने जीवन में पालन करना, अपनी संतानों को भी बता देना। सांप ने ब्राह्मण से कहा, मित्र, पहली बात, जो व्यक्ति धन का अत्यंत लालची हो ऐसे व्यक्ति का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा लालची व्यक्ति एक वक्त पर धोखा जरूर देगा, याद रखना। दूसरी बात, जो व्यक्ति हमारे पूर्व काल का दुश्मन हो उस पर भी कभी विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। जो जन्मजात बैरी है, शत्रु है, वो मौका मिलने पर नहीं चूक सकता। मौका मिलते ही वह अपना दांव जरूर चलाएगा। इसलिए अपने पूर्व काल के बैरी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी अपनापन दिखाए। उससे सचेत रहने में ही भलाई है। ऐसे व्यक्ति के विश्वास में आकर कभी भी धोखा मिल सकता है। सर्प ने कहा कि तीसरी बात, एक से अधिक प्रेम करने वाली स्त्री अथवा एक से अधिक प्रेम करने वाला पुरुष हो, ये भी विश्वास पात्र नहीं हो सकते। ऐसी स्त्री पुरुष जो एक से अधिक के साथ वासना करते हैं, प्रेम करते हैं, विश्वास के लायक नहीं होते। आज इसके साथ कल उसके साथ वाली विचारधारा के लोगों से भी सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे स्त्री पुरुष कभी भी धोखा दे सकते हैं। इन तीन प्रकार के लोगों के साथ चाहे कितनी ही गहरी यारी हो, कितनी ही गहरी दोस्ती हो, ये धोखा जरूर देते हैं। इन पर कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, सर्प कहता है कि तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। ब्राह्मण से कहा कि अब मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए एक उपाय करूंगा। सर्प ने बताया कि राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता है। मैं रानी के शयन कक्ष में जाकर रानी को डस लूंगा। मेरे जहर का प्रभाव ऐसा होगा कि कुछ देर तक रानी मर जाएगी, लेकिन मरेगी नहीं।
जब राजा रोए चिल्लाए तो तुम किसी से कहकर राजा के पास संदेशा भिजवाना कि महारानी को मैं जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम राजा से अपनी फांसी से मुक्ति और हार मांग लेना और अपने गांव लौट जाना। अब मैं चलता हूँ तुम्हारा काम करने के लिए, और जब रानी को जब मैं डस लूँ तो तुम उसके माथे पर हाथ फिराकर मुझे याद करना। मैं अपनी शक्ति से रानी का जहर खींच लूंगा और रानी जीवित हो जाएगी। मित्रों, ऐसा कहकर सांप वहां से चला गया और थोड़ी ही देर में उसने रानी को डस लिया। अब तो महल में भगदड़ मच गई। खबर राजा के पास तक पहुंची तो राजा ने राजवैद्य को बुलाया। नाड़ी देखकर राजवैद्य ने रानी को मृत घोषित कर दिया। अब तो राजा रानी के वियोग में चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा। ब्राह्मण ने एक नौकर के हाथ खबर भिजवाई कि रानी को मैं जीवित कर सकता हूँ। राजा को पता चला तो उसने तुरंत ब्राह्मण को कारागार से महल में बुलवाया। ब्राह्मण ने कहा कि मैं रानी को जीवित कर दूंगा, लेकिन आप वचन दो कि मुझे कारागार से मुक्त कर दिया जाएगा और वह रतन जड़ित हार मुझे दे दिया जाएगा। राजा ने तुरंत वचन दे दिया। ब्राह्मण ने सांप के बताए अनुसार रानी के माथे पर हाथ फिराया। सर्प ने जहर खींच लिया और रानी ने देखते देखते आंखें खोल दी। रानी जीवित हो उठी। पूरे नगर में ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, जिसे आप अपने YouTube चैनल सत्यार्थ दर्शन पर देख रहे थे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करके ही जाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अपने परिजन मित्रों में भी साझा करने की कृपा करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।